रिजल्ट जारी नहीं चलेगा। नहीं सर, ये नहीं चलेगा। रिजल्ट फिर से तो फिर से, हाँ फिर से तो फिर से नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम योग्य नहीं थे तो आप मेरा 3 महीना बर्बाद क्यों किए? कि सीटेड फेल डीएलएड को हटाया जाए और फिल्टर करके फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। फिर से रिजल्ट मांग रहे हैं। आपने रिजल्ट जारी किया, लेकिन सीटेड फेल वालों को रिजल्ट जारी किया फिर से। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। बीपीएससी आयोग के बाहर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं। रिजल्ट आ गया तो बवाल कैसा? जी बवाल ये है कि सीटेड फेल और डीएलएड फेल उसका रिजल्ट है, और जो सीटेड फेल है डीएलएड फेल है रिजल्ट है, उसका रिजल्ट है, और जो सीटेड पास है या डीएलएड पास उसका रिजल्ट नहीं है। अब बताइए कैसा? आप क्या करिएगा? आपका आया कि नहीं आया? नहीं, हम लोग को नहीं आया। हम लोग एससी कैटेगरी से हैं। हम लोग को बोले अतुल प्रकाश की 32% लाना है, जो कि 32% से एबव मार्क्स कितना आया? 44 है, जबकि 39 नंबर लाना था। हम लोग को नहीं है, तो हम लोग को यही मांग है कि सीटेड फेल और डीएलएड फेल को हटाया जाए और फिल्टर करके फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। फिर से रिजल्ट मांग रहे हैं, फिर से रिजल्ट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और एक बच्चा का 3 जगह रिजल्ट है सर। एक बच्चा का 9, 10 में भी, प्राइमरी में भी, 11, 12 में, और 2023 विज्ञापन में बोले थे 1 to 5 में भी, 11, 12 में जी। भी। तो एक बच्चा सर रिजल्ट आखिर तो ज्वाइन करेगा 10+2 में, तो 2 जगह तो किसी बच्चे का लाइफ बर्बाद कर दिया। इसके अलावा नियोजित शिक्षक का जो पहले से टीचर है उनका भी रिजल्ट दिए थे। हम 9, 10 में दिए हैं सर। और वैसे बहुत रिजल्ट नहीं ना आया है, अभी नहीं आया है, लेकिन वैसे बच्चे को हम जानते हैं जिनका 11, 12 में भी रिजल्ट आया है और प्राइमरी में भी आया है, और उनका 9, 10 में भी आएगा। करिएगा क्या और चाहते क्या है? हम आयोग से चाहते हैं कि आप हम चाहते यह है कि सरकार और आयोग जब फिर से रिजल्ट फिल्टर करके रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट फिर से तो फिर से, हाँ फिर से तो फिर से नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा मांग यही है कि स्कोर कार्ड के साथ मैंने कि आपको अगर 40 आया है तो पता रहना चाहिए कि 40 हमें इतना आया है। जो भी है पारदर्शिता के साथ रिजल्ट आउट किया जाए, एक बच्चे का एक ही में रिजल्ट दिया जाए, ताकि सारे कैंडिडेट को पता चले कि किन भाई का मेरिट है। आपका क्या मसला है? अच्छा, मसला ये है कि 11, 12 में जंतु विज्ञान का जो विषय से मेरी पत्नी है कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट से पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है? कल जो 11, 12 का जूलॉजी का जो आया है रिजल्ट, उसमें क्या है कि जनरल से जैसे कि लिया गया है उसमें 102%, ठीक है, लेकिन वहीं जहां हम एससी कैंडिडेट में है तो मात्र जो है 19% ही रिजल्ट है। और जिसमें है कि आपका मेल से आप भी सुधार चाहती हैं कि आप रिजल्ट ही फिर से चाहती हैं? नहीं, सुधार चाहते हैं कि रिजल्ट को फिर से संशोधित करके दिया जाए, क्योंकि एससी में 19% ही मात्र ये रिजल्ट बेकार माने। ये रिजल्ट क्या माने? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुषमा है सर। हम म्यूजिक टीचर कैंडिडेट हैं। नियोजित शिक्षक है? नहीं, हम इस बार भरे थे जी। मेरा जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो एस्टेट नहीं मांगा गया था हम लोगों से। फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, रिजल्ट भी आया, मेरा मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी है। जब हम लोग अब काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो हम लोगों से एस्टेट मांगा जा रहा है। हम लोगों से अब एस्टेट मांगा जा रहा है। अब एस्टेट मांगा जा रहा है। क्या करिएगा? क्या करेंगे? जहाँ तक होगा जाएंगे। अगर हम योग्य नहीं थे तो आप मेरा 3 महीना बर्बाद क्यों किए? बीपीएससी को कोई अधिकार नहीं है मेरा समय और पैसा बर्बाद करने का। एक पैसा भी गया, समय भी गया, सब गया, और मेरे परिवार के साथ, परिवार की भावना के साथ भी खिलवाड़ हुआ है ना। मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। लाइफ में 3 बार ही बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। एक तो बेस्ट हो गया। और ये था ना कि म्यूजिक टीचर के लिए जो था 2011 से लेकर के अभी तक 23 तक जो है ना, वो कोई भी आपका सीटेट या एस्टेट नहीं लिया गया था। एस्टेट नहीं लिया गया था, तो कोर्ट का नोटिस था कि जो म्यूजिक अभ्यर्थी हैं उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से। तो वो कोर्ट के बजाय आप बताइए कि अब क्या होगा? आप प्रचार कर दिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव प्रचार कर दिए, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। 1,22,000 परिवारों को हमने नौकरी दिया, कि नहीं मिलेगा? रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? सेकेंडरी का 9, 10 वाले पहले लाठी मारे डाक बंगला चौराहे पे, उसके बाद आज की डेट में बोल रहे हैं आज रिजल्ट आएगा। हर दम कूटे, 9, 10 वाले कूटे हैं लाठी से, हम पिटाए हैं। बोल रहे हैं कि बीपीएससी का राजकर्मी का दर्जा देंगे, रिजल्ट निकालो। रिजल्ट अब दे ही नहीं रहे, बोल रहे रिजल्ट तैयार है। प्रचार कर दिया आपने कि हमने सबसे ज्यादा नौकरी दी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं दिए नौकरी? कहाँ रिजल्ट जो आया कहाँ दिए हैं? रिजल्ट जो अभी 9, 10 का आया नहीं रिजल्ट। अभी चाहते क्या है आप? रिजल्ट दीजिए साहब, और सही से रिजल्ट दीजिए। एक अभ्यर्थी एक सीट, आप 11, 12 में भी रिजल्ट दे रहे हैं, उसी को 9, 10 में भी आप दीजिएगा। आप बोल रहे हैं 26,000 का आपने 9, 10 में रिजल्ट दिया। 5,000 ऐसे अभ्यर्थी निकलेंगे जो कि जिनका 11, 12 या फिर 1 to 5 में रिजल्ट आया है। में हो रहा है। आप सीट बर्बाद कर रहे हैं। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। मैं OMR में 56 नंबर लाई, बट फिर भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। कहाँ से आई हैं आप? मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट जिला से। क्या आप चाहती हैं? बीपीएससी आयोग के बाहर खड़ी हैं, सारे लोग भी खड़े, चाहते क्या है? मैं चाहती हूँ मेरे साथ जस्टिस मिले, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 15 कहता है कि
सारे को एक समान अपॉर्चुनिटी मिलता है। कम नंबर का हुआ कम बच्चे हैं, मेरी खुद की फ्रेंड्स है जो 51 नंबर लाई है, वो भी ओबीसी कैटेगरी से भी। उनका हो गया, ऐसे बहुत सारे बच्चों का हुआ है, एक बच्चों का, दो बच्चों का नहीं हुआ सर। सुधार चाहती हैं कि रिजल्ट फिर से चाहती हैं? नहीं, मैं फिर से चाहती हूँ कि सेकेंड बार मेरिट लिस्ट जारी हो ताकि उसमें भी मेरा रोल नंबर रहे। न्याय हो जाए सर, सबको क्या खड़े हैं आप बताइए, आपका भी वही मुद्दा है? नहीं चलिए, आपका ये मुद्दा नहीं है। सारे लोग जो है और यहाँ पे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। क्या दिक्कत हो गया कि पहुँचना पड़ रहा है? दिक्कत ये हुआ सर कि हम लोग इतना दिन से जहानाबाद के हम रहने वाले हैं, मोहम्मद मुदस्सर नजर नाम हुआ मेरा, और मैं डेली आना जाना कर रहा हूँ विभाग से। वहाँ काउंटर पे इंक्वायरी में बोलते हैं वहाँ मिलिए, काम होगा आपका, वहाँ जाते इतनी भीड़ होती है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाता हूँ। ठीक है, एक हम अंदर मैं गया आज, वहाँ बात हुई उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो है प्रोविजनल रिजल्ट अभी जारी किया गया है, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। उनके अकॉर्डिंग प्रोविजनल है, कट ऑफ भी शो नहीं कर रहा है। डेटा दिए ना, कुछ दिए? हाँ, डेटा वगैरह भी कुछ नहीं दिया गया है, और वो फाइनली कट ऑफ भी नहीं आया है। अभी आप किस तरह का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो वैकेंट, आधे से ज्यादा आपने कहा कि 1,70,000 की बहाली होगी, 1,70,000 तो दूर की बात है, उसमें आधे अधूरे से भी ज्यादा छट जाएंगे, बाकी बचेंगे क्या? 30-40 हजार को आप जॉब देके क्या करेंगे? उसके बाद सेकंड फेज रिजल्ट को लेके बवाल तय है और सीट को लेके बवाल तय है। एकदम परफेक्ट है, ये मान के चलिए, चूंकि प्रकाशित जो रिजल्ट किया गया है वो परफेक्ट नहीं है, फिर से बवाल तय है। जी, बवाल यह है कि सीटेड फेल डीलेड फेल वाला का रिजल्ट आ गया, इसीलिए बवाल लेकर लोग कर रहे हैं। इसको हटाया जाए और फिर से जो है फिल्टर करके रिजल्ट नहीं मानिएगा? जी नहीं मानेगा, हम रिजल्ट नहीं मानिएगा? रिजल्ट नहीं माने नहीं, आपने खुद बोला था कि सीटेड के रिजल्ट के बाद हम रिजल्ट जारी करेंगे। आपने रिजल्ट जारी किया, लेकिन सीटेड फेल वालों को रिजल्ट जारी किया। फिर से रिजल्ट चाहिए? फिर से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चाहिए, फिर से नहीं चलेगा। हर बारी में गड़बड़ी कर दिए, हर बारी में गड़बड़ी की इतिहास में पहली बार कोई इतना पहले रिजल्ट दिया है। नहीं, गलती बात है। आप 72 बोलते ना प्राइमरी में, मेरा दावा 35,000 सीट भरेगा, बाद में खाली जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा आप जो है योग्य है तो दीजिए चुपचाप, योग्य है तो दीजिए, हक नहीं मानिए, गरीब हम हैं, गरीब बच्चा। अब 100% रिजल्ट दीजिए, आप 100% दीजिए। आप 72,000 सीट बोले ना, 72,000 पर हम पास किए हैं, लेकिन उसमें सीटेड फेल वाला है, डीएलएड फेल वाला है, नियोजित वाला है, जो 3 बीएड वाला भी का रिजल्ट है। सब सीट ले जा रहा है वही जो पहले से शिक्षक, पहले से, हाँ पहले से। अब बताइए, जो लड़का पास है, सीटेड पास है, डीएलएड पास का रिजल्ट नहीं है, क्या होगा ये बताइए आप? क्या होगा शिक्षक अभ्यर्थियों का? होना बस यही चाहिए कि जो कुछ भी नियम के अनुसार जो होता है होना चाहिए था, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आया था, नियमावली बना था, उस हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, और एक मानवता के आधार पर, जो कि एक एग्जाम का मूलभूत प्रोसेस है, जिससे एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है 1 साल के लिए। फिर से रिजल्ट जारी करो, फिर से रिजल्ट जारी करो हो रहा है, और लगातार लोग आवाज उठा रहे, फिर से रिजल्ट जारी होगा, फिर से रिजल्ट जारी नहीं चलेगा। नहीं सर, ये नहीं चलेगा। चलिए देखिए, बीपीएससी आयोग के बाहर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट हम नहीं मानेंगे, फिर से रिजल्ट दीजिए। क्या कुछ कहना तो आपने सुन लिया, तो बस ऐसी चीज से बनने में चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को लाइक करें। धन्यवाद।